राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। जब मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता रोहन के साथ तय किया था, सब लड़कियों की तरह मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन आज मेरी उससे पहली मुलाकात होने वाली थी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात थी और मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने कमरे के चारों तरफ देखा तो मेरा कमरा हर तरफ फूलों से सजा हुआ था और मेरे पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू थी। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिला है, जिसने मेरी राहों में फूल बिछा दिए हैं। मैं अपने और रोहन के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी। अचानक मुझे किसी के रोने चीखने की आवाज़ें आने लगी। रोने की आवाज़ों से मैं पूरी तरह से डर गई थी। कुछ समय पहले मैं अपने सपनों में खोई हुई थी और अपनी एक अलग ही दुनिया बना रही थी, लेकिन इस रोने की आवाज़ में तो जैसे मुझे सपने से जगा कर रख दिया था। पता नहीं मेरे ससुराल में क्या बात हुई थी जो किसी औरत के रोने की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी कि रोने की आवाज़ सुनकर मेरा कमरे में रहना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल घबराने लगा था। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूं आखिर माजरा क्या है, लेकिन मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती थी। मैं नई दुल्हन थी। इतने में मेरा पति कमरे में आया और जब उसने मुझे दुल्हन के जोड़े में देखा तो मुझे देखता ही रह गया। वह मेरे पास आकर बैठा और मेरे हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो और इस लाल जोड़े में तो तुम किसी परी से कम नहीं लग रही। वह लगातार मेरी तारीफ करे जा रहा था, लेकिन मुझे उसके रोने की आवाज़ से घबराहट हो रही थी। मेरे चेहरे पर परेशानी को देखकर मेरा पति समझ गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। तब मेरे पति ने कहा, तुम परेशान मत हो, इस घर में सब अपनी मर्जी से जीते हैं और तुम्हें किसी के बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पति को हैरानी से देखते हुए पूछा, यह कौन औरत है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है? मेरे पति ने बताया कि वह मेरी देवरानी है। वह रोज़ रात को ऐसे ही रोती है। दरअसल मेरे देवर की शादी पहले हो गई थी। मेरे पति मेरी सास के बड़े बेटे थे और इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। मेरे पति ने कहा कि उन दोनों पति पत्नी का आपस का मसला है, तुम इस बात पर ध्यान मत दो, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। आज हमारी शादी की पहली रात है, तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। और मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे। रोहन की बातों में मैं ऐसे खो गई, मुझे उस औरत के रोने की आवाज़ अब पता नहीं चल रही थी। रोहन मुझे बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत को मैं महसूस कर रही थी। मेरी और रोहन की अरेंज मैरिज हुई थी। रोहन की माँ खुद रोहन का रिश्ता मेरे घर लेकर आई थी और मुझे अपनी पसंद से अपनी बहू बनाकर ले गई थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं रोहन को पसंद आऊँगी या नहीं, लेकिन रोहन ने पहली मुलाकात में ही यह बता दिया कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे हैं। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरी देवरानी घर में काम कर रही थी। मैंने सोचा कि उससे पूछती हूँ कि रात क्या हो गया था, तुम क्यों इस तरह से रो रही थी? लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता मेरी देवरानी को मेरी बात का बुरा लग जाए, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मेरी सास ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया तो मैं शर्माते हुए नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ गई और मैं सामने बैठे अपने देवर को देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं यह अपनी पत्नी के साथ क्या करता है। मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाकी सब लोग घर में नॉर्मल थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं हो। नाश्ता करने के बाद मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए आ गए। मैं अपने घर वालों के साथ अपने मायके चली गई। जाने से पहले रोहन ने मुझे बहुत प्यार से कहा कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, शाम को मैं तुम्हें लेने आऊँगा। रोहन की यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मायके जाकर मैं अपनी बहन भाई से मिली। मेरे माता पिता मुझे खुश देखकर बहुत खुश हुए। मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी ससुराल वाले कैसे हैं और रोहन तुम्हें कैसा लगा? सब घर वालों को बताया मेरा ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और रोहन भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब शाम का समय हुआ मेरी सास मुझे लेने मेरे घर आ गई। मेरी माँ ने मेरी सास से पूछा कि रोहन बेटा क्यों नहीं आया? तो मेरी सास ने अजीब सा जवाब दिया, कहने लगी कि मैं आऊँ या रोहन, क्या फ़र्क पड़ता है, बहू को तो हमारे घर ही जाना है। रोहन को ना देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ। मैं बहुत बेसब्री से रोहन का इंतज़ार कर रही थी और फिर हम लोगों ने खाना खाया। मैं सास के साथ अपनी ससुराल वापस आ गई। कुछ देर में ससुराल वालों के साथ बैठी रही। जब मैं अपने कमरे में गई मैंने देखा कि रोहन बेड पर लेटे हुए। यह देखकर मैंने गुस्से से रोहन से पूछा, मुझे लेने आप क्यों नहीं आए? रोहन ने कहा कि हमारे घर का यही दस्तूर है। मैंने रोहन से कहा कि छोड़िए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। रोहन ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर कर देता हूँ। फिर रोहन मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे। मुझे कहने लगे
कि मेरे बिना उसका दिल नहीं लग रहा है, कि वह मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हम बातें कर ही रहे थे, फिर से मेरी देवरानी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं आवाज़ सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर क्या माजरा है, क्यों मेरी देवरानी रोज़ रोया करती है। मैंने रोहन से पूछा तो वह कहने लगे, मैंने तुम्हें मना किया है, तुम पति पत्नी के मामले से दूर रहोगी। वह कुछ भी करे, हमें उनसे क्या, तुम सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दो। लेकिन मैं उस आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। यह सोचते सोचते मैं सो गई। फिर अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी मैं तैयार होकर नाश्ते के लिए बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई तो कल की तरह आज भी मेरी देवरानी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी सास मेरी देवरानी को किसी बात पर डांट रही थी। देवर भी वहीं बैठा था, सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए, लेकिन रोहन और मैं एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते थे। पति पत्नी का साथ बैठकर खाना गलत समझा जाता था। मेरी ससुराल के नियम बहुत अजीब थे। मैं सास के सामने बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि रोहन ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। रोहन भी अपनी माँ के सामने मुझे उखड़े उखड़े रहते थे और कमरे में आते ही ऐसा प्यार बरसाते जैसे उनकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और हो ही ना। जब मैं रोहन से कहीं बाहर जाने को कहती, रोहन साफ साफ मुझे मना कर देते। उनकी यह बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। एक दिन मेरी दोस्त मेरे घर आई और मेरी सास से पूछकर मुझे अपने साथ बाजार ले गई। मैंने बाजार में जाकर देखा तो रोहन मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से रोहन मुझे घुमाने ले गए। हम सारा दिन घूमते रहे। हमने रात का खाना भी साथ में बाहर खाया। रोहन ने मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ दिया और मैं अपनी दोस्त के साथ ही अपने ससुराल वापस आ गई। मुझे रोहन की यह बात समझ नहीं आई। रोहन ने मुझे मना किया था कि किसी को इस बारे में कुछ ना बताना। मैंने भी ऐसा ही किया, कुछ नहीं बताया। मेरी सास मुझसे और रोहन से बहुत खुश थी, कभी भी मुझे कुछ नहीं कहती थी। लेकिन मेरी सास देवरानी से हमेशा नाराज़ रहती और उसे ताने देती रहती थी। रोज़ रात को मेरी देवरानी के रोने की आवाज़ आती और मैं उस आवाज़ में खो जाती। रोहन ने मुझसे कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उन दोनों के बीच में बोलने की, और माँ इस घर की बड़ी है, माँ देख लेगी क्या करना है और क्या नहीं। मैंने भी सोचा कि रोहन ठीक कह रहे हैं। आखिर माँ को यह सब देखना चाहिए और उनकी जो भी लड़ाई है वह ख़त्म करवानी चाहिए। मैं जब भी अपने देवर को देखती मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता और मैं सोचती कि दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक यह है जो अपनी बीवी पर इतना जुल्म करता है, उसे मारता है, और एक मेरे पति हैं जो मुझ पर जान छिड़कते हैं। एक दिन रोहन ने मुझसे कहा कि वह अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं। मैंने रोहन से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, पर रोहन ने मुझसे कहा, हमारे यहाँ घर की बहू दोस्तों की शादी में नहीं जाती। यह सुनकर मैं खामोश हो गई और रोहन अकेले अपने दोस्त की शादी में चले गए। मैं अपने कमरे में लेटकर रोहन की यादों में खोई हुई थी कि रोज़ की तरह मुझे फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उन आवाज़ों की तरफ ध्यान ना दूं, लेकिन मुझे चाहकर भी ऐसा नहीं हो पा रहा था। रोहन होते तो मुझे अपनी बातों में उलझा कर रखते थे, लेकिन आज रोहन घर पर नहीं थे तो मेरे पास मौका था। मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ आखिर कमरे में होता क्या है। मैं चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली ताकि मेरी सास को पता ना चल जाए और मैं दबे पैर अपने देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने कमरे में जाकर देखा तो उनके कमरे की कुंडी नहीं लगी थी। जब मैंने डरते डरते उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर जो देखा वह देखकर मैं दंग रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि यह माजरा है क्या। मेरा देवर देवरानी भी मुझे अपने कमरे में ऐसे अचानक देखकर हक्का बक्का रह गई। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं अचानक उनके कमरे में आ जाऊंगी। अंदर का नज़ारा ऐसा था कि मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अंदर जाकर मैंने देखा कि मेरे देवर और देवरानी आराम से बैठकर एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिला रहे हैं और उनके पास एक मोबाइल रखा हुआ है जिसमें से यह रोने की आवाज़ आ रही थी, और यह रोने की आवाज़ मेरी देवरानी की ही थी। मेरी देवरानी ने मुझे देखकर अंदर बुलाया और अपने पास बैठा लिया। मैं तो हैरानी से अपने देवर और देवरानी का चेहरा देख रही थी और कुछ देर खामोश ऐसे ही बैठी रही। हम सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। उसके बाद मैंने अपने देवर और देवरानी से पूछा कि यह सब क्या है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप रोज़ाना रोती हैं और इस घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो आप दोनों का झगड़ा ख़त्म कराने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्या आप दोनों मुझे बताएंगी क्या बात है, या फिर मैं
माँ जी से ही सब कुछ पूछूं। यह सुनकर मेरी देवरानी ने मुझे रोक लिया और तब मेरी देवरानी ने मुझे बताया मैंने और तुम्हारे देवर ने लव मैरिज की थी। हम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यहाँ इस घर में किसी को लव मैरिज की इजाज़त नहीं है। जब तुम्हारे देवर मुझसे शादी करके मुझे इस घर में लेकर आए तभी से मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। दिन रात यही कोशिश करती रहती कि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहे और यह मुझे छोड़ दे और उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ले। और मेरी सास हमेशा मेरे काम में नुक्स निकालती, तो कभी मेरा बनाया हुआ खाना खराब बता देती, तो कभी कहती कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती। हमेशा किसी न किसी बात पर मुझे सुनाती रहती। मेरे पति से कहती कि तेरी पत्नी को एक भी काम नहीं आता, इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया। मेरी बात मान, इसे छोड़ दे, मैं तेरी शादी कहीं और कर दूंगी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि सासू माँ की लाख कोशिशों के बाद भी हमारी यह मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई। सासू माँ रोज़ मुझे ताने देती और वह मुझे बहुत बुरा भला कहती थी कि मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, मेरे घर फूट डलवाने के लिए कहाँ से आ गई। एक दिन हमारा किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा हो गया। यह देखकर सासू माँ बहुत खुश हुई और उस दिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तभी मैं समझ गई कि यह चाहती है कि हम दोनों के बीच में झगड़ा रहे और हम दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें, आपस में खुश नहीं रहे। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। हम दोनों सबके सामने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और एक दूसरे से बात नहीं किया करेंगे। सबको ऐसा दिखाएंगे जैसे हमारे बीच में बहुत लड़ाई रहती है। तो सासू माँ ने समझा कि उनका बेटा मुझे अहमियत नहीं देता और मुझे मारता है, मुझ पर जुल्म करता है। यह सोचकर वह बहुत खुश होती है और मुझे उन्होंने ताने मारने देने भी बंद कर दिए। रोहन को भी सब कुछ पता है और वह समझदार है, इसलिए वह माँ के सामने तुमसे कोई बात नहीं करता, ना ही माँ की किसी बात का उल्टा जवाब देता है, क्योंकि अगर माँ को पता चल जाए वह तुमसे खुश है और तुम्हें खुश रखता है तो वह तुम्हारा भी जीना दुश्वार कर देगी। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपनी देवरानी को अपने गले से लगा लिया। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। देर रात जब रोहन वापस आए तो वह मेरे लिए बर्गर लेकर आए। आज मैंने यह बात नोटिस की, रोहन जब भी मेरे लिए कुछ लेकर आते थे तो छिपा कर लाते थे। रोहन ने मुझे आकर गले से लगाया और मैं मुस्कुरा रही थी। मैं दिल ही दिल सोच रही थी कि माँ भी ऐसी होती है जो बेटों की खुशी में खुश नहीं रह सकती। जब माँ ऐसी हो तो बेटों को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। इसलिए दोनों भाइयों ने बीच का रास्ता चुना। वह अपनी माँ के सामने माँ की मर्जी से रहते हैं ताकि माँ खुश रहे और कमरे में पत्नी को भी खुश रखते हैं। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।